दोस्तों स्वागत है आपका ट्रेड टू ट्रेड के और एक नए वीडियो में। दोस्तों अगर आप मार्केट में नए हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करिए। आज की वीडियो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट के बारे में होगी। आपने सुना ही होगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट क्या होता है, किस तरह से हम लोग ड्रॉ डाउन करते हैं और किस तरह से उसको मार्केट एक्सेप्ट करता है। और उस चीज को आप अगर कंप्लीटली सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को स्किप किए बिना ही आखिरी एंड तक देखिए। अब पहले इस थ्योरेटिकल चीज को समझ लीजिए कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंट के बारे में क्या जानते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, ठीक है। अब मैं मानता हूं कि आपने कमेंट बॉक्स में लिख दिया है, ठीक है। सपोर्ट क्या होता है? अब कहीं जगह से मार्केट नीचे चला जाता है और कुछ जगह ऐसी हो जाती है कि वहां से मार्केट फिर पुल बैक कर देता है। अब पुल बैक करने के बाद में, ऊपर आने के बाद में फिर नीचे चला जाता है। कहीं ना कहीं जगह तो होगी, उस जगह से मार्केट फिर नीचे चला जाएगा। फिर वहां जाने के बाद जो पिछली जगह थी वह वहां से मार्केट अप गया था, वहीं पे आके फिर रुक के फिर अप चला जाता है। अब दो बार मार्केट ने उसी चीज को क्यों और वही चीज को के ऊपर क्यों मार्केट ने एक्सेप्ट किया और वही से क्यों रिटर्न हो गया? अब कुछ ना कुछ पर्टिकुलर रीजन हो सकता है, या हो सकता है कुछ वहां पे प्रॉब्लम आई हो, मार्केट फिर पुल बैक कर दिया हो, ठीक है। उस चीज को हम लोग सपोर्ट कहेंगे, ठीक है। तो अगर सपोर्ट जोन, हम जोन भी बोल सकते हैं क्योंकि उस चीज को पर्टिकुलर लोकेशन नहीं होगी। अब मान लो कि 100 के पास आया था, फर्स्ट टाइम नीचे साइड में 200 से लेके 100 तक आया था, और पहले 100 तक आया था। नेक्स्ट टाइम जब 150 ऊपर गया, फिर नीचे एक 90 या 95 के आसपास आके फिर 150 200 चला गया। अब हम तो मानते थे कि 100 के ऊपर तो हमारा सपोर्ट जोन था, जो पहली बार सपोर्ट लेके गया था। अब नेक्स्ट टाइम 95 पे आके उसने क्यों ये किया, सपोर्ट लिया? हम तो बस 100 को ही सपोर्ट मान रहे थे। जबकि इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिए कि सपोर्ट कोई एक लाइन हम ड्रॉ नहीं कर सकते, उसको जोन में ही डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि वो जोन ही तैयार होगा जिसमें मार्केट सपोर्ट ले सकता है। ऐसे जरूरी नहीं है कि हम, ये मैथ का इक्वेशन तो है नहीं कि इसका एक ही आंसर आ जाए, कि कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन ले लो और उसका एक ही आंसर आ जाए। मार्केट में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मार्केट में आना है आपको तो सही लॉजिक के साथ, सही ट्रेडिंग सेटअप के साथ और सही माइंड सेट के साथ में आपको ट्रेड करना पड़ेगा। नहीं तो आप अच्छे से अच्छा जो प्रॉफिट बनाए आपका वो भी लॉस में कन्वर्ट कर दोगे। मार्केट पहले प्रॉफिट देगा, उसके बाद लॉस ले लेगा, ठीक है। इसलिए सबसे पहले आप रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए ट्रेडिंग करिए। अब सपोर्ट के बारे में आपको ड्रॉ कर देता हूं। अब मार्केट समझ लो प्राइस है 100 रुपए, आज की प्राइस है 100 रुपए इंट्राडे में, और इंट्राडे में करने के बाद में यहाँ पे 950 पे मार्केट ओपन हुआ। अब मैं लाइन के साथ ड्रॉ करूंगा, ठीक है। यहाँ पे 90, ये सबसे नीचे 90, ये 100, ये 150, सॉरी ये इसको 120 करेंगे, इसको 80 करेंगे, ठीक है। तो मार्केट नीचे आया, 80 के ऊपर लो लगाया, फिर मार्केट 110 तक चला गया, फिर 80 से 90 तक आ गया, ठीक है। फिर नीचे 80 तक आ गया, फिर ऊपर चला गया, कुछ टाइम रुका, कुछ टाइम यहाँ पे रुका, फिर नीचे आ गया, ठीक है। अब यहाँ मार्केट ऊपर जाने के लिए तो कहीं भी जा रहा था, ठीक है, कहीं से भी नीचे आ रहा था, मगर नीचे जब बेसमेंट बना रहा था तो इस जोन को ही क्यों एक्सेप्ट कर रहा था, इस जोन को क्यों ने उसने ब्रेकआउट किया, ठीक है। क्योंकि ये सपोर्ट ले रहा था, ये सपोर्ट जोन है। मार्केट जब भी इसके पास आएगा ये यहाँ पे सपोर्ट लेगा, ठीक है। तो ये सपोर्ट जोन है, मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करेगा। मतलब इंट्राडे के दौरान 80 जो लेवल है एक्स वाई जेड स्टॉक की, ठीक है, ये 80 ये सपोर्ट जोन है, ठीक है। अब इसी में अगर रजिस्टर निकालना है हमें तो कैसे निकालेंगे? अब ये मान लो कि ये पहली बार 110 तक गया था, ये 112 तक गया, और फिर ये 108 तक रुका, तो ये रेजिस्टेंट जोन होगा, ठीक है। ये नीचे तो लाइन में मिल गया मगर ऊपर लाइन में नहीं मिला। मगर हम लोग
मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक अगर वो रेंज, अगर हमारी छोटी रेंज रहेगी 5-10 पॉइंट की या बैंक निफ्टी में 10-20 पॉइंट की, तो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगी, सपोर्ट जोन का काम करेगी। ठीक है, तो इस चीज को आप अच्छे से रट लीजिए। अगर मैक्सिमम हम लोग किसको फॉलो करेंगे, अब हो क्या इसमें कंडीशन क्या बनेगी, अब कंडीशन लिखता हूं इसमें। ठीक है, कंडीशन के साथ समझाता आपको। अब पहली कंडीशन होगी ये 2 बार एक्सेप्ट करेगा और तीसरी बार ब्रेक डाउन करेगा। आप सोच रहे होंगे कि यहां से ऊपर साइड में जाएगा मगर नीचे चला गया, इसलिए भी इसका एक पर्टिकुलर रीजन है ना, क्योंकि इस चीज के पास जब भी आता है वो रेजिस्टेंस लेता है, मगर ऐसे जरूरी नहीं, कभी ना कभी तो वहां पे ब्रेक डाउन करेगा। आपको चीज को समझना पड़ेगा, लेवल समझ लो 90 80 से लेके आपने 75 तक की आपने ली है और ये 76 74 चला जाता है, तब आप मान लेंगे कि ये ब्रेक डाउन करने वाला है और आपको छोटा रिस्क मैनेजमेंट के साथ में ट्रेड करना पड़ेगा। समझ गए आप? अब सेकंड कंडीशन बनेगी, 3 बार एक्सेप्ट कर लिया और फिर यहां से नीचे आया, अब क्या करूं? अगर फिर भी मैंने वही बताया आपको, अगर वही कंडीशन बनेगी आपको एक लेवल चूज करनी पड़ेगी, उसके बाद में अगर लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है तो ये आप उसमें बैंक निफ्टी में या स्टॉक में नीचे के साइड में ट्रेड ले सकते हैं। समझ गए आप? और नेक्स्ट है कि अब रेजिस्टेंट के बारे में बात करता हूं। अब रेजिस्टेंट के बारे में अगर अब भाई साहब ये बोलेंगे कि यहाँ पे तो भाई रेजिस्टेंट है, ठीक है, यहां से ऊपर की साइड में आपने देखा कि यहां से ब्रेकआउट कर दिया, वहां पे रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे साइड में आया। अब फिर मेरे को थोड़ी ना पता था, मुझे लगा कि इसके पास आया और फिर यही से ब्रेक डाउन करके नीचे चला गया। अब जब भी मार्केट समझ लो, अब थर्ड कंडीशन ये बनेगी, अब बनेगी इस कंडीशन की थर्ड कंडीशन। ठीक है, अब ब्रेकआउट सीजन के पास में अब ये मार्केट ऊपर में गया, ठीक है, और आपको 112 का आपने लेवल चूज किया था और फिर ऊपर चला गया, तो 113 चला गया समझ लो ये। अब मान लो 113 चला गया, तो 113 के बाद में आपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ में काम करके इतना रिस्क लेके प्रॉफिट के लिए इतना छोड़ देना है, भले ही अगर ये फॉल्स ब्रेकआउट रहेगा, ठीक है, तो आपका रिस्क मैनेजमेंट अगर सही रहेगा तो लॉस ज्यादा नहीं जाएगा। मगर बैंक निफ्टी में इस टाइम आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जब भी ऐसे वक्त की कंडीशन रहेगी बैंक निफ्टी में, सपोर्ट जोन से समझ लो, अभी ये बैंक निफ्टी में समझ लो ये 41,000 के आसपास से आ रहा है, कितना हो गया ये 41,500 के आसपास से, जबकि इसने 500 की मोमेंटम ऑलरेडी यहां से ऊपर आने के लिए कर दी और फिर ये एकदम से ब्रेकआउट सीजन पे आ गया, तो आपको उस चीज को वेट करना पड़ेगा कि उस कंडीशन यहां पे थोड़ा रुक जाए। समझ गए? जब घोड़ा दौड़ के आता है तो थोड़ा रुकता है, रुकने के बाद में फिर चलना शुरू कर देता है। वैसे ही अगर आप घोड़े को एक स्टार्टिंग से चलाएंगे तो कितना दौड़ेगा, समझ रहे हैं आप लोग? उसी कंडीशन यहाँ पे बनेगी, जब भागते हम लोग तो थोड़ा रेस्ट करना पड़ेगा, फिर आपको भागना पड़ेगा। वैसे मार्केट 41,000 से लेके 41,500 तक आ तो गया, मगर यहां से फिर ऊपर जाने के लिए उसको रुकना पड़ेगा, नहीं तो आपको फॉल्स ब्रेकआउट करके फिर आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगा। इसलिए उस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि आप उस लॉजिक के पीछे बस आपको यही पता है कि भाई साहब किसी ने कॉल दे दी, आपको वहां पे रेजिस्टेंस दिख रहा है, ऊपर कर दिया, ठीक है, समझ लो आपने स्टॉप लॉस हिट करवा दिया। इस कंडीशन को सबसे पहले आप, अगर ट्रेडिंग में फॉल्स होते हैं लोग सबसे ज्यादा, अगर ट्रेडिंग में जो कि लॉस मेकिंग ट्रेडर रहते हैं या लॉस बनता है उनसे, वो उनके पीछे का राज यही रहता है कि वो लोग है ना अपनी कंडीशन को फॉलो नहीं करते, या तो फॉलो नहीं करते या तो उसके ऊपर स्टडी नहीं करते। कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होता होगा ना, मगर उस चीज के ऊपर वो रिसर्च नहीं करते। ये तो बात मान रहे होंगे आप। ऐसे मैं आपको समझा रहा हूं, अगर आप उस चीज को समझेंगे कब मेरे को ये कंडीशन अवॉइड करनी है, कब मेरे को इसको फॉलो करना है, कब मेरा रिस्क मैनेजमेंट सही रहेगा। अगर ट्रेडिंग करना है ना आपको, तो रिस्क मैनेजमेंट भी सही करना पड़ेगा, टाइम सिचुएशन देखनी पड़ेगी, उसके बाद में आपका माइंड सेट भी चूज करना पड़ेगा। जैसे माइंड सेट होता है ना कि अब मान लो कि सुबह प्रॉफिट हो गया तो मेरे को फिर 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेरा पूरा का पूरा मेरा आज के दिन का प्रॉफिट भी लेके जाएगा, ऐसी कंडीशन में ट्रेड नहीं करना। अगर वैसे ट्रेड बनता है तो करो, नहीं तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, पैसा तो बन गया ना, और नहीं बना तो बन जाएगा, आज नहीं बनेगा तो कल बनेगा, कल नहीं बनेगा तो परसों बनेगा, मगर जाना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार चला गया माइंडसेट खराब हो गया, उसके बाद में आप जो नहीं सोचना है वो सोचेंगे। इसलिए इससे बेसिक जो चीजें हैं, मैं सबसे पहले ये बोर्ड पे लेने का यही कारण था
क्योंकि बोर्ड के ऊपर आदमी थ्योरेटिकली सही से समझाता है। अगर मैं आपके ऊपर डैशबोर्ड पे समझाऊं तो उस चीज को आप अच्छे से समझ में नहीं पाएंगे। समझ गए आप? तो ये जो चीजें है, सबसे पहली वाली जो कि यहां से लेके यहां तक जो 500 पॉइंट का मोमेंटम, मतलब मानो 2% का, दो एक या 1.5% का, बैंक निफ्टी में 1 या 1.5% का, ठीक है। अगर ये रुक जाता है ना, अगर 15-20 या आधा घंटा यहाँ पे निकालता है और फिर ब्रेकआउट करता है, तो ये अच्छा से ब्रेकआउट माना जाएगा। नहीं तो ये फॉल्स ब्रेकआउट करने के 70 to 80% चांसेस होता है, ठीक है। मतलब 10 में से 7 या 6 या 7 बार अगर ये 500 की मोमेंटम करके ऊपर साइड में चला जाता है, तो ये 10 में से 7-8 बार ये फॉल्स रहने की ज्यादा चांसेस है। इसलिए हम लोग उस सीजन में अवॉइड कर देते हैं, ठीक है। अगर इसके ऊपर कुछ आपको डाउट है तो उस कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उससे मैं आपको कमेंट देख के फिर उसके ऊपर नई वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।